आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टूडियो अड्डा में स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए वीडियो के संग आपके सामने आए हुए हैं। आज हमारा चैप्टर 3 फिजिक्स के सेक्शन जो हम चला रहे हैं उसका है। चैप्टर 3 हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन जो पॉपुलर क्लासेस होंगी वो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जाएगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आज हम सीखेंगे कि प्रोपोर्शनल टाइप से किसी भी डिफिनेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, किसी भी डेरिवेशन को हम कैसे समझते हैं। ये फिजिक्स है। फिजिक्स में यदि आप रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। फिजिक्स में हमें समझने की ज़रूरत होगी, इसलिए फिजिक्स समझी जाती है ना कि रट्टा जाता है। तो सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। हमारा पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इससे क्या कहते हैं कि देखो समझिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रकट करते हैं। देखिए, जो वैद्युत विभव है वो किस डिफरेंट प्रकार होता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी इसका इलेक्ट्रिक एरिया है में एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को किससे डिफाइन करते हैं? किसे परसेंट Q0 से। आपको मालूम होना चाहिए। आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, जिससे हमारे वीडियो में जो लेक्चर दिए जाए उसे आप जरूर लिख सकें। धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, अनंत लंबाई, अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव कहते हैं। जिसे कैपिटल V से प्रकट करते हैं। अब जैसे इसका क्या होता है, इसका हमें फॉर्मूला कैसे मालूम हुआ? जैसे कैपिटल V स्क्वायर, आपको वर्क करना पड़ता है किसके ऊपर? Q0 के ऊपर। तो हमारे क्या हो गई? ये हो गई। जो इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा इसी से आप निकाल सकते हैं। इसको सिंपल यूनिट निकालेंगे तो वर्क मतलब कार्य का यूनिट जो होता है वह जूल होता है। प्रति मतलब बटे में है। और कूलाम आवेश का, मतलब आवेश का मतलब कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम, इसकी यूनिट हो गई। अब देखो, इसी कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि वैद्युत विभव का जो सूत्र है तो इसका आपको क्या बताना है?
कि बीमीय रूप बताना है, बीमीय सूत्र बताना है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका देख लिए बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, बस आप हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहिए। अब डायरेक्ट इसको हम बता सकते हैं। इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है ml t की पावर -3 a की पावर -2। ठीक, ये हो गया बीमीय सूत्र, ये हो गया इसके बराबर इसका सूत्र हो गया। तो हमारी जो डिफिनीशन थी आज की वैद्युत विभव वो समाप्त हो गई। फिर अगला टॉपिक जो बता लिया विभवांतर, जहाँ वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर के अंदर हम बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन हम भी आपको बताएंगे। वैद्युत विभवांतर देखिए कि लिखिए एकांक घन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसे डेल्टा V से प्रकट करते हैं। अब देखिए कोई बिंदु, आपका जो बिंदु आवेश है, कोई एक बिंदु आवेश A है और कोई बिंदु आवेश आपका B है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई सी एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ जो कार्य करना पड़ता है उसे A और B के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए BA से DB = W/। ठीक, अब देखिए कोई चीज़ जब कमर्शियल लिया जाता है या कोई चीज़ का डिफरेंस होता है तो हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो BA से लेकर BB तक जब हम जाएंगे इसे लिखेंगे डेल्टा B = W/। इसका भी यूनिट होगा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। यहाँ पर भी आप और लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें कि सर जो आप लिखते हैं दिखाई नहीं देता, तो बच्चे हमें जल्दी कवर करना है, किसी चीज़ को जल्दी कवर करना है। तो हम अगर राइटिंग बना के लिखेंगे तो फिर अच्छा काम है। हम वॉइस आपको कवर कर रहे हैं ना, तो जो हम वॉइस बोल रहे हैं उससे आप पेन से अपनी कॉपी पर लिखते रहिए और जो आपका डाउट हो कमेंट में पूछते रहिए। तो हमारे दो डिफिनेशन हो गई। आप फोटो खींच लीजिए, फिर आपको अगले सत्र की ओर, अगले सेक्शन की ओर लेकर चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है
बहुत ही मोस्ट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगले डेफिनेशन के लिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अच्छी लगी तो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी डेफिनेशन लिखनी इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित करता है। ये कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे बोलते? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर त्वरित होने पर अर्जित होता है। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपका एक कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी एक ऊर्जा होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर बात आई कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहते हैं, क्योंकि यह जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह एक वोल्ट विभवांतर लेता है। अभी आप हम विभवांतर पढ़ा चुके हैं ना, वैद्युत विभवांतर, तो वही वोल्ट इसकी जो यूनिट हो गई विभवांतर, जो बीच में गया, एक दूसरे से बीच में गया, बिंदु ऐसे बिंदु बी तक गया, तो जो बीच में गया और एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर चला, जो अर्जित किया चलने पर, त्वरित किया ना, चलने पर तभी पाता है वो। तो एक जब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एक इलेक्ट्रॉन है एक वोल्ट विभवांतर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया तो एक वोल्ट विभवांतर उसे चलने में प्राप्त हुआ, मतलब अर्जित करता है, उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ गए अपना? अब देखिए यहाँ पे लिखे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक। और देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁶ या आपका होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप अगले हेडिंग डाल लीजिए अपने प्रिपरेशन के लिए। अगले हेडिंग होगी आपका समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। इसकी डेफिनेशन लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र
खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए आपका एक पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पे सब कैटेगरी पे 1-1 इंच पे मान लीजिए 10 बिंदु स्थित है और जो इन 10 बिंदु हैं सभी पे एक क्या बोला गया है? विभव समान है। एक वोल्ट विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक, सब पे है एक वोल्ट। तो क्या हुआ? समान हुआ। तो एक आपका पृष्ठ था और इस पे विभव कार्य कर रहा है, वो क्या? समान है, इसीलिए इसके कहा गया समविभव पृष्ठ। तो आप डिफिनीशन अच्छे से कवर कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा कीजिए बोर्ड एग्जाम 2021 में, प्रिपरेशन कीजिए हाई लेवल का। फिर अगले टॉपिक आपके लिए है, अगला जो आपका है वो आपके लिए है, अगला बिंदु आपके लिए लिखेंगे हम। अगला आपका जो है वो डेरिवेशन है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग लिखिए इस टॉपिक को, लिखिए किसी भी बिंदु आवेश के कारण क्या है? किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा। समझना यह है कि मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश है आपका, ये आपका जो है एक सर्कल है, यानी आपका एक लाइन है। अभी आपका लाइन है किसी भी बिंदु आवेश की तरह बन सकता है। तो किसी भी बिंदु पर, ये नहीं कि आप बोला गए इस स्टार्टिंग के 1 इंच पे या लास्ट के 1 इंच पे कि एकदम मिडिल पॉइंट पे, आपका बोला गया किसी भी एनी पॉइंट। तो हम कहीं किसी भी पॉइंट के निकालने के लिए एक पहले फिगर बना लेते हैं इसके। देखिए पहले आपका जो है एक आपका प्लस क्यू आवेश है और बिंदु O, कुछ दूरी पर एक बिंदु A स्थित है और दूरी मान लीजिए आपका X। इसी से कुछ और किसी बिंदु O से कुछ दूरी पर एक बिंदु B है, ठीक, जिस पर प्लस क्यू नॉट मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश स्थित है। अब देखिए O से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, जिस पर प्लस क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश स्थित है। अब देखिए बिंदु से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु C है, तो जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इसको हम यहाँ तक खिसकाएंगे। इसकी दूरी जो लेंगे ये x है, इसको मानेंगे dx, बहुत सूक्ष्म दूरी है।
dx का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी हम बहुत ही सूक्ष्म दूरी निकालनी होती है तो हम dx का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इतना फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप लोग थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि माना, मैं लिख भी दे रहा हूँ, माना एक बिंदु O है प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर प्लस Q मान एकांक धन परीक्षण आवेश स्थित है। एकांक धन परीक्षण आवेश स्थित है। अब देखिए जो यह बिंदु आवेश है और यह बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा जिसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कि कूलाम के नियमानुसार लिखेंगे पहले इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल F कार्य कर रहा है अतः कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान r²। ये हो गया हमारा बल कार्य करता है। अब जो ये बल कार्य करता है इसके ऊपर जो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब बिंदु आवेश एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। अब आपका जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? W इक्वल टू F इंटू डी। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि सूक्ष्म दूरी पर किया गया कार्य, सूक्ष्म दूरी पर लिया गया। देख लीजिए सूक्ष्म दूरी है तो क्या करेंगे? डी डब्ल्यू बराबर F इंटू डी एक्स।
अगर dx लिया जाएगा तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। जब सूक्ष्म दूरी होता है तो यहाँ पर माइनस ले लिया जाता है, ठीक, याद रखिए माइनस ले लिया जाता है। तो देखिए d यहाँ पर देख लीजिए, d = 1/4πε0 के Q0/r² इंटू माइनस dx नाम में डाल देते हैं। और आप फोटो बीच बीच में खींचते जरूर रहिए, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। और डाउट भी हो तो आप निश्चिंत रहिए, हर डाउट का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो क्या होगा कि आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा, कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट से ही आप कि हम जज कर पाएंगे आपको कि आप क्या कॉन्टेक्ट चाहते हैं, किस प्रकार से आप समझना चाहते हैं। अब देखिए हम सॉल्व किए थे अभी तक कि dw बराबर 1/4πε0 के इंटू माइनस dx। अब देखिए इसमें जो कुल कार्य करेगा, अभी कार्य क्या हुआ था सूक्ष्म के लिए, लेकिन अब संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा x से x तक ले जाना, r तक ले जाना, बिल्कुल पूरी दूरी अब निकालिए। तो यहाँ पे होगा डी डब्ल्यू। फिर देखिए W इक्वल टू जो होगा इंटीग्रेशन r, तो डी डब्ल्यू का मान रखेंगे, तो रखेंगे 1/4π, देखिए थोड़ी गलती कर दी हमने, Q0/r² इंटू माइनस dx 1/4πε0 इंटू माइनस, ये आपका होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे देख लीजिए कि नाम कॉमन ले सकते हैं माइनस का, ठीक, माइनस कैसे माइनस से कॉमन ले सकते हैं, करेंगे -1/4πε0 के क्यों यहाँ पर बस क्यों नॉट, ठीक, और यहाँ पर करेंगे अल्फा नाइट r अपान में x था ऊपर जाएगा -2 पावर तो हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब देखिए अब मैं आपको सूत्र एक बताया था, बता रहा हूँ कि xn का जो मान होगा n प्लस x की पावर n + 1/n-1 से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा कि W इक्वल टू माइनस Q0/4πε0 इंटीग्रेशन अल्फा x से r। अब देखिए इसका जो पावर निकलेगा x की पावर 2 -2 + 1, तो x की पावर -1 निकल के आएगा, x की पावर -1, ठीक, इतना निकल के आया। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस चेंज कर लेंगे, इसे ऐसे निकाल देंगे, इसे बॉक्स में रखेंगे। अपान क्या होगा इसका, ये n-1, n की पावर ये -2 और वहाँ पे क्या होगा -1। तो देखिए 2 की मात्र बात की जाएगी n + 1, तो यहाँ पे -1 अल्फा नाइट से x तक dx अब नहीं रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर -1 पावर है, नीचे माइनस है, तो इस माइनस नीचे वाले को यहाँ से काट देंगे, समझ में आएगा। तो कोई भी वैल्यू यदि आपकी माइनस में ऊपर है, अपर लिमिट में है, अपर में है, उसे अगर डाउन करेंगे तो माइनस हट जाएगा, अपान में वो आ जाएगा। इसी चीज़ को हम करने वाले हैं, क्या करेंगे कि W इक्वल Q0/4πε0 के 1/x और अल्फा नॉट, यहाँ पर आप देख लीजिए इसे W इक्वल टू Q0/4π
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए इसको अनबॉक्सिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 1/1 आर माइनस अल्फानाइट का होता है 1/0, तो करेंगे 1/0। तो W इक्वल टू Q/Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर जो होगा माइनस से घटेगा तो 1/r। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर देख लीजिए W इक्वल टू 1/, इसे अलग कर लेंगे, इसको इसके नीचे दे दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/r। ये आ गई आपकी W की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वैद्युत विभव की परिभाषा से डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो क्या परिभाषा पढ़ेगा कि V इक्वल टू W/Q0। यहाँ पर W की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 एक घट जाएगा। ठीक, तो V इक्वल टू जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ये तो आपकी आगे वैल्यू, लेकिन जो K है, K को किस कंडीशन में हम रख सकते हैं ये आप यहाँ लिखेंगे। फॉर एयर और वैक्यूम, हवा और आयाम के लिए K की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो इतना ही बचेगा हमारा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आपकी वैल्यू, और यहाँ पर और इसकी वैल्यू यूनिट होगी। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक कैसे निगमन किया जाए। देखिए बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में होता है ये 5 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको कर ले गए ध्यान में रखकर तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और इससे ये होगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण इतनी वैल्यू इतनी है, क्योंकि इतना आवेश है, इतनी दूरी है, और फटाक से इसके वैद्युत विभव आपको बताना है, तो इसी फॉर्मूले को आप लिखें। डेरिवेशन का मतलब होता है फार्मूला मेकर। तो हमने आज फार्मूला एक बनाया है, डेफिनेशन सीखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आपको अच्छे लगे हो वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम को पेज को यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप यदि इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैप्टर फर्स्ट को आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको आई बटन पे इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो जरूर देखेंगे और हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जय हिंद।